तो पिछले एपिसोड में देखा था एक भालू जैसा शैतान इमोर्टलिटी पिल मांग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर पिल देने को भी तैयार होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, वो इमोर्टलिटी पिल नहीं है, ये तो कोई बेकार पॉइजनस पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमोन ऐसा नहीं हो सकता, सीनियर बोलो, सीनियर की खुद की फटी पड़ी है कि नहीं भाई, मैं पिल मास्टर हूँ, मैंने इमोर्टलिटी पिल बनाई थी, ये बेकार पिल कैसे बन सकता है। शिट, मैं तो बड़ा टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ, तो हो सकता है शायद मेरे टैलेंट के चक्कर में बेकार बन गया। भालू भी कहता क्या रे, हाँ तुम मुझे जानबूझ के बेकार पिल खिलाना चाहते थे ताकि बेकार पिल खा के मैं मर जाऊं। मैंने इमोर्टलिटी पिल देखा है, वो इससे बहुत ज्यादा अलग होता है, पागल नहीं बनाने का मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, क्या ना मेरे सीनियर बड़े कमाल के पिल मास्टर है, ये कभी बेकार पिल बना ही नहीं सकते, ये पिल बहुत ही सही होगा। भालू भी कहता साले मेरे को पागल बनाएगा, मेरे को पागल बनाएगा, मार डालूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मारने की धमकी दे रहा है, सीनियर तुम क्या सोच रहे हो। सीनियर भी लग मैं क्या सोचूं, एक तो पिल बेकार निकल गया और दूसरा ये भालू शैतान बीसी कहीं हमारी बुंड ना फाड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सीनियर मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो। सीनियर भी लग समझ गया, क्या समझ गया। वो भी कहता आप मुझे मौका देना चाहते हो, आप चाहे तो चुटकी बजा के शैतान को मार सकते हो, लेकिन आप मुझे मौका दे रहे हो कि मैं मारूं ना। सीनियर भी लाइक नहीं यार ऐसा कुछ मतलब नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे शैतान, मरने से पहले अपना नाम बताएगा, क्योंकि मैं बेनाम लोगों को नहीं मारता। और भालू डर जाता है कि अरे मुझे देख के लोग एकदम डर जाते थे, डर के मारे भागते थे, ये कौन है जो लड़ने को तैयार हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई सुपर कल्टीवेशन मास्टर है, यानी गलती से मेरी मुलाकात किसी बड़े आदमी के साथ हो गई क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे भालू क्या सोच रहा है, नाम बता वरना। वो भी कहता बेल बच्चे मैं तुम्हें आखिरी धमकी देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू मेरे को धमकी देगा, मरने को रेडी हो जा। भालू भी कहता देख ले मैं वरना। सीनियर भी कहता नहीं ओए दूर जा, ये भालू मार डालेगा। भालू भी कहता बेल मैं भाग रहा हूँ। हाँ वो डर के मारे भाग जाता है क्योंकि भालू की फटी पड़ी थी। फिर वो वापस आता है और अपने सारे दोनों सीनियर को कहानी बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और डर के मारे भाग गया। ये लोग कहता सच्ची में, वो भी कहता ये मुच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ भालू क्यों भागा था। वो लोग भी कहते रीज़न, क्या रीज़न है। हमारा मेन कट्टर सीनियर की ओर देख रहा था कि पक्का इन्होंने पीछे से डरा के धमका के उसको भगवा दिया होगा, बस देख रहा था, बोलता कुछ नहीं है। तो बाकी लोग कहते हैं क्या रे तुझे क्यों देख रहा है। वो भी कहता मुझे नहीं मालूम मेरी ओर क्यों देख रहा है। उतने में लड़की कहती है भाई दबे वो जो पील यहाँ पर है, आपको लगा था इमोर्टलिटी पील है, लेकिन यार इमोर्टलिटी पील बड़ा कमाल का पील होता है। आप जैसा नल्ला आदमी, तो वो दोनों गुस्सा करने लगते हैं कि भाई नल्ला मत बोलो, हमें कूल और हाई लेवल का बन के रहना है। वो भी कहती नहीं मेरा ये मतलब था कि उस भालू को पक्का गलत फहमी हुई होगी, मुझे पिल निकाल के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं पिल निकाल के दिखा रहा हूँ। उनको लगता होगा कोई छोटा मोटा लेवल का पिल, तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पिल दिखाता है। अब वो कोई बेकार पिल भी नहीं था, वो एक डेडली कॉर्प्स पिल यहाँ पे था, जो नॉर्मल आदमी खाएगा तो बॉडी में नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में काम आता है। तो चौक जाते कि अरे ये पिल तो मुंह बंद कर दिया जाता कि मत बोलो मत बोलो। लड़की भी कहती या मैं नहीं बोलती हूँ वरना पता नहीं क्या एक्सपोज हो जाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है इम्यूनिटी पिल है ना, ये खा के कल्टीवेशन करूंगा तो मेरी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी, मैं इसको खा के कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। वो लोग भी कहते नहीं अरे नुकसान हो जाएगा, अरे भाई रुको ना। वो सीनियर भी कहता ना जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी कहते ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है। वो भी कहता क्योंकि मैं पिल बनाने में जीनियस हूँ, मेरे पिल में कोई कमी नहीं है। दूसरा भी कहता भाई कमी ही कमी है, वो पिल अगर खा लेगा तो भाई बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। ये भी कहता ना कोई नॉर्मल आदमी खाएगा तो हालत खराब होगी, मैंने देख लिया हमारा जूनियर स्पेशल टैलेंटेड है, वो खाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये लोग भी कहते भाई हो जाएगा, हमें रोकना पड़ेगा। उतने में जो बड़का सीनियर है ना वो आता है और कहता मम्मी बचाओ बचाओ मास्टर मुसीबत में। ये लोग कहते सीनियर क्या हुआ, आपको इतनी चोट कैसे लगी है। वो भी कहता है यार मैं कैसे बताऊं, मैं और मास्टर गए थे माउंटेन पे लड़ाई करने के लिए, उतने में अचानक से हमारे ऊपर कई सारे डेमो लोगों ने अटैक कर दिया और डेमो लोगों ने बहुत मारा और हमको बंद भी कर लिया, लेकिन मास्टर ने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया और मुझे यहाँ पे भेज दिया। ये लोग भी कहते व्हाट, फिर मास्टर का क्या हुआ, मास्टर मर तो नहीं गए। वो भी कहता चुप कर यार, वो मरे नहीं होंगे, हमें कुछ भी करके बचाने जाना चाहिए, लेकिन मतलब कैसे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, मुझे चोट भी रिकवर करना है। वो लोग भी कहता मगर कैसे, चोट रिकवर करने के लिए स्पेशल पिल चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता सुन लिया मैंने, मास्टर का अटैक हुआ, आपको चोट लग गया, मास्टर की जान मुसीबत में, मैं बचाने जाऊंगा।
सीनियर भी देखता हाँ ये मेरा लड़का बड़ा स्पेशल है, ये बचाने आएगा तो काम चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्लस आपको इतना चोट लगा है, ठीक करने के लिए स्पेशल पिल चाहिए ना, ये लो स्पेशल पिल। ये लोग भी कहता रहे स्पेशल नहीं हो तो पॉइजनस पिल है, क्या दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही नो ये मेरा था, मैं अपने लिए यूज़ करने वाला था, लेकिन मेरे जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीनियर की जान है, इसके लिए मैं आपको देना चाहता हूँ। वो लोग भी कहते नहीं यार वो पिल से कोई पावर नहीं आएगा, उल्टा बचा कुछ पावर जाएगा। सीनियर भी डाउट में आता व्हाट इमोर्टलिटी पिल, इमोर्टलिटी पिल कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहीं से भी आया वो खा जाओ ना, तो वो खाता है और खाते ही सब लोग डर जाते कि मम्मी गया, मम्मी ये गया। लेकिन दूसरा सीनियर कहता कि ना मैंने यहाँ पे बनाया, देखना मजा आएगा, चोट रिकवर हो जाएगा, कोई बेकार नहीं है, अच्छा है अच्छा है। तो बड़का भी कहता ठीक है लेट मी सी। ओ माय गॉड मम्मी कुछ तो हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वॉक सेकंड सीनियर, ऐसा लगता है चोट ठीक हो रहा है। सेकंड सीनियर भी कहता है चोट ठीक तो नहीं, शायद उतने में खून की उल्टी कर देता है, यानी पील का असर हो रहा है। पील मालूम है बेकार था तो बेकार ही असर होता है। वो भी कहता मम्मी अबे ये क्या हो रहा है, तुम लोगों ने मुझे कौन सा पील खिला दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ सीनियर, अचानक से खून की उल्टी क्यों हो रहा है। वो भी कहता अरे यार इमोर्टलिटी पील का तो ऐसा असर नहीं होता। बाकी दोनों लड़का लड़की कहते हैं कि साले हम यही तो बताना चाहते हैं, इमोर्टलिटी पिल नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार तो इमोर्टलिटी पिल नहीं है तो कौन सा पिल है, हम क्या करें कोई और पिल बना के इसको बचाओ ना। वो भी कहता कोई और पिल बनाकर या मैं कोशिश करता हूँ कोई और पिल बनाने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं भी हेल्प करूँ क्या। बाकी ये दोनों भी कहते नहीं भाई मत हेल्प करो, करने दो उसको। तो सेकंड सीनियर अकेला बैठकर दूसरा पिल बनाने लगता है। इसे बोला जाता है भाई हेल्पिंग पिल। जब कोई पिल काम नहीं करता तो साथ में इसको दिया जाता है, दोनों पिल मिलके काम करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह शायद होने वाला है। वो भी कहता बस होने वाला नहीं हुआ, फेल हो गया। ये लोग भी कहते हैं अरे एंड टाइम पे फेल क्यों होते हो, बैंड बज जाएगी। और बड़के की बैंड बजी पड़ी है, बेचारा लगातार खून की उल्टी किए जा रहा है। वो लड़की भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोलो, इनकी हालत देखो कितनी खराब है, जल्दी से कुछ तो करो यार। सेकंड सीनियर भी कहता मगर कैसे यार, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझसे तो कोई पिल भी नहीं बन रहा। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि एक्टिंग, अब मैं समझ गया ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे पिल भी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सेकंड सीनियर को इतना चोट लग जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि सब लोग मिलके एक्टिंग कर रहे हैं ताकि मैं कुछ करूं, मैं इनको यहाँ पे बचा सकूं। वाह यार कितने कमाल के एक्टर है। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले पिल बनाना चाहिए। सुनिए बैठे रहिए मैं बनाऊंगा। ये लोग भी कहते क्या बनाओगे तुम। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मैं पिल बनाऊंगा जिससे इनकी जान यहाँ पे बचे। मैंने पढ़ा है, मैंने नॉलेज ली है, मैंने प्रैक्टिस भी की है, मुझे भी पावर अपनाने दो। और हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया धीरे पिल बनाने लगता है और बनने भी लगता है। सेकंड सीनियर को विश्वास नहीं होता वाट अबे 2-4 दिन पहले मैंने इसको सिखाया, ऐसा लगता है ये कर भी लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ बन गया, ये देखो मैंने पिल रिफाइन कर लिया। वो लोग भी देखते वाट सच्ची में इसने एक लो लेवल का पिल बना भी दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक पिल बना लेता है, वो कहता मैंने फाइनली पिल बना लिया, अब ये पिल सीनियर को देंगे तो सीनियर की जान बच जाएगी ना, तो ये लो सीनियर खा लो। सीनियर के मुंह में देने वाला था तो ये सेकंड सीनियर रोक देता है और कहता ना ऐसे कैसे तुम पिल यहाँ पे दे दोगे, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गड़बड़, हाँ यार पहली बार पिल यहाँ पे बना रहा हूँ, गड़बड़ तो हो सकता है। ओ माय गॉड सीनियर इतना महान है, देखते ही अनुमान लग गया कि गड़बड़ है और कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सही टाइम पे इन्होंने रोक दिया। वाह मेरे सीनियर तो वाकई में महान यहाँ पर है। लेकिन वो बात नहीं थी, बात ये थी कि पिल तो बड़ा कमाल का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जूनियर में इतना दम है इस कमाल के पिल को और ज़्यादा कमाल का बना सकता है। तो मेरे जूनियर प्लीज़ कमाल दिखा और भी कमाल का बना। वरना हमारे मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं आता, वो बाद में कहता ओ माय गॉड समझ गया। ये लोग भी कहते समझ गया, क्या समझ गया। वो भी कहता बेल आप मुझे मौका देना चाहते हो, आपने जो मुझे नॉलेज दिया उसी नॉलेज की मदद से मैंने ये कमाल का पिल बनाया, अब इसको मैं और ज़्यादा कमाल करके दिखाऊंगा। वो लोग भी कहता साला हमने कोई नॉलेज वॉलेज नहीं दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मुझे सब समझ आ गया, देखना मैं अब भी ठीक करके देता हूँ। इतना बोल के बढ़िया हमारा मेन कैरेक्टर और उसको अपडेट करने लगता है। नॉर्मल था, नॉर्मल से सुपर स्पेशल बन जाता है और कहता फाइनली मैंने पूरा कर दिया। और इधर किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ओ माय गॉड ये क्या बात हो गई, अरे जल्दी से दो बड़के को खून की उल्टी हो रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या दे रहा हूँ। वाह मैंने दे दिया, देखो कैसे इन लोगों ने ऐसा शक्ल बना लिया जैसे कि गड़बड़ हो जाएगा। बढ़िया एक्टिंग करते हैं, मैं भी एकदम मतलब बढ़िया एक्टिंग करूँगा। उतने में जैसे पिल खाता है तो कुछ होता है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड क्या हो रहा है, ठीक हो रहे ना,
कहीं हालत बुरी तो नहीं हो रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं यार देखना ये और थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे। वो एक्टिंग ऑफ कोर्स कोई नहीं कर रहा था, सबका रिएक्शन रियल था। बड़के की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, लेवल अप होने लगता है। वाह यार ये पिल इतना कमाल का था कि इनका लेवल अप हो गया और लेवल अप का रिएक्शन रुकने का नाम ही नहीं लेता, चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा है। लड़की भी कहती वाह व्हाट अ लेवल अप। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसा ही लग रहा था कि एक्टिंग है, वाह वाह क्या एक्टिंग है। लेवल अप करने की भी एक्टिंग यहाँ पे कर ली, मानना ही पड़ेगा भाई। क्या सीनियर लोग क्या मेरी हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे मालूम है लेवल अप के लिए बहुत पावर चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। मेरे जैसे नल्ले बंदे का जिसने पहली बार कोई पिल बनाया उससे तो कोई असर ही नहीं होने वाला। लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है। हम उन तीनों का रिएक्शन देख सकते हो, एकदम अलग ही चौके हुए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा एटीट्यूड में कि है अब ये लोग मेरे को एहसान मानेंगे। लेवल अप होने के बाद सेकंड सीनियर गले लग जाता है और कहता वाओ यार आपकी जान बच गई, वरना मुझे तो लगा आप छोड़ के चल जाओगे। वो भी कहता अरे ऐसे कैसे छोड़ के चल जाऊंगा, इतना आसानी से मैं नहीं मरने वाला। ये लोग भी कहता नहीं मरने वाले, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, पहले चेक कर लो सब सही है ना। वो भी कहता या सही है सही है सही है, टेंशन ना लो एकदम ठीक है, लेवल अप भी हो गया। मगर कैसे मेरा लेवल अप कैसे हुआ। ये लोग भी कहते लेवल अप कैसे हुआ आपको याद ही नहीं है। अरे जूनियर ने आपको एक पिल बना के दिया, उसी पिल के चक्कर में। ये भी कहता हाँ किसी पिल के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरे चक्कर में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे ये सब करने के बाद अगर मैंने क्रेडिट लिया तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो क्रेडिट ना लो देखना नाम होगा। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं ये बेहोश कैसे हो गया। बड़का भी कहता हो लगता है पिल बनाने के लिए इसने पूरा दम लगा दिया, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, तो जाहिर सी बात है थक तो यहाँ पे जाएगा ना। बाय द वे मेरा तो लेवल अप हो गया, यानी कि सच्ची में इसने ऐसा पिल बनाया जिससे मेरा लेवल अप हो गया। सेकंड भी कहता ये बड़ा कमाल का पिल मास्टर है। दूसरा भी कहता लेकिन तू बड़ा घटिया है, तेरे चक्कर में हालत खराब हुई थी, अगर वो ना होता तो हालत बस से बदतर हो जाती। वो भी कहता सॉरी ना यार मुझे क्या मालूम था कि इतना बेकार होगा। बड़का भी सोचता वाओ यानी मेरा जूनियर खाली स्वॉर्डमैनशिप में नहीं बल्कि एल्केमिस्ट में भी नंबर 1 है। लड़की भी कहती हाँ लेकिन आपने बोला हमारे जो मास्टर हैं मुसीबत में पड़े हुए हैं, 20 लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उसका क्या। तो ये भी कहता अरे यार उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, ये मुझे जाके बचाना पड़ेगा, मगर कैसे। भाई ये मेरे तीनों के तीनों जूनियर नल्ले हैं। सबसे बेहतरीन जूनियर अपना नया है यानी हमारा मेन कैरेक्टर, लेकिन वो बेहोश हुए, अब उसको होश में लाना पड़ेगा। सुनो यार हम को जूनियर में को होश में लाना है, कैसे लाएं। तो वो भी कहता है डोंट वरी मेरे पास है ना QI रिवाइविंग पिल, इससे कोई भी होश में आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं ये QI रिवाइविंग पिल नहीं ये कोई और पिल लग रहा है, और ये भी कोई डेंजरस और बेकार पिल यहाँ पे लग रहा है। तो वो भी कहता ना ये अच्छा है। ये लोग भी कहता ना हमें तुम्हारे पे भरोसा है, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, होश में आने के बदले और होश के बाहर चल जाएगा। तो वो भी कहता अरे यार तुम्हारा ही अपना बंदा हूँ, थोड़ा तो भरोसा करो। वो लोग भी कहता ठीक है हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम कर देगा, बेकार हुआ तो भी। वो भी कहता ठीक है लेकिन बेकार मत बोलो। तो वो पिल लेके हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में डाल देता है। 2 मिनट के लिए कोई रिएक्शन नहीं, कोई बोले तो कोई रिएक्शन नहीं, इनको डर लगता रहे तुमने कुछ कर तो नहीं दिया, लेकिन 2 मिनट बाद अलग ही रिएक्शन होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर झटका खा के एकदम होश में आता है, एकदम नॉर्मल। और कहता क्या हुआ, घूर के क्या देख रहे हो। उसको कुछ याद ही नहीं कि बेहोश हो गया था। ये लोग भी कहते भाई तुम मतलब सच में ठीक हो ना। वो भी कहता या मैं ठीक हूँ यार, तुम लोग तो ऐसा रिएक्शन दे रहे हो जैसे कि मैं अचानक से बेहोश हो गया और तुम लोग पिल खा के होश में ला रहे हो। ये लोग भी कहते ना हमने सच में नहीं यार छोड़ो ज़्यादा बात नहीं करना। सीनियर भी कहता ज़्यादा बातचीत पे ध्यान नहीं देते, बूढ़े की जान मुसीबत में, चलो बचाने के लिए। वो लोग भी कहते लेकिन हमको भी लेके जाओ। बड़का भी कहता ना अंदर रहकर तुम लोग सेट का ध्यान रखना। ये लोग भी कहते चलो हम सेट का ध्यान रखेंगे। सेकंड भी कहता तुम लोग ध्यान रखो, मैं तो चला। लेकिन क्या एक छोटा सा जेली जैसा कोई चीज़ था जो धीरे धीरे एक बड़े से बंदे का रूप ले लेता है, और वो बंदे का शक्ल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मिल रहा है। वेनम जैसा कोई बंदा या कोई क्रिएचर है। और सेट में याद है ना टोटल 6 डिसाइपल थे, हमने 4 को देखा, तो ये उनमें से एक थी। अब उसको आइडिया लग जाता कि सेट में कोई शैतान आ गया है। कौन आ गया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, कोई जेली जैसा क्रिएचर होगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर निकल चुका है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इस एरिया में शैतान बड़े पावरफुल होंगे ना। वो भी कहता है यार पावरफुल भी है प्लस क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ढेर सारे बंदे, ये लोग चाहे तो आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन जानबूझ के मुझे ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। लेकिन क्या उधर बूढ़ा मास्टर मुसीबत में ही नहीं था, उसने सारे बिस्टों की बैंड बजा दी थी। अब उसको और महसूस होता है कि वो दोनों वापस आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए। अरे नहीं यार उसको बचाने आना
ज़रूरी था क्या यार, मैंने अपने आप को आसानी से बचा लिया। दरअसल मैं भी बड़ा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं कभी दिखाता भी नहीं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे चेक करना है कि हमारे नए जूनियर में वाकई में इतनी पावर है। उसके लिए मुझे एक्टिंग करवानी पड़ेगी। ओ सुनो जानवर, आई नो तुम में से कोई भी यहाँ पे मरा नहीं है। मैं 3 तक गिनता हूँ, चुपचाप खड़े हो जाओ। तो वो लोग चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कहते बोलो मालिक। ये भी कहता सुनो, मेरे कुछ बंदे आने वाले हैं, उनके साथ तुम्हें लड़ना है। वो लोग भी कहते मगर, ये भी कहता मगर वगर कुछ नहीं, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ बस वैसा वैसा करो। उतने में वो लोग पास में आते हैं। सीनियर भी कहता आगे होंगे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो आगे। तो आगे बीस्ट बेहोश पड़े हुए थे। ये लोग भी कहते हैं बेहोश पड़े, खून निकल रहा है, मार दिया क्या किसी ने? मास्टर ने मारा। बड़का भी कहता हाउ इज दिस पॉसिबल, अरे उनमें इतना दम नहीं है कि मार सके, कहीं ऐसा तो नहीं? उनमें वाकई में दम है। और वो लेकिन मतलब अगर दम भी नहीं है तो जूनियर के सामने तो दमदार बनना है ना। तो कहता या अरे मास्टर में बड़ा दम है, पक्का उन्होंने मार दिया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ पक्का उसने मारा होगा, लेकिन देखो कैसे ये घबरा रहा है, क्योंकि मेरे सामने थोड़ा लो प्रोफाइल इनको रखना है ना। बाय द वे मास्टर कहाँ गए? हो भी कहता मास्टर कहाँ चले गए? क्रिस्टल ढूंढने आए थे, पक्का यहाँ कहीं होगा। लेकिन उन्होंने चारों के चारे बिस्टों को कैसे यहाँ पे मार डाला यार? मुझे लगा वो चारों मिलके इनको मारेंगे। तभी पीछे से अजीब सी आवाज़ आती है। ये लोग भी कहते हैं ये कैसी आवाज़ है? सीनियर भी कहता आई डोंट नो, चलो चेक करने जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है इनको नहीं मारा होगा, बल्कि इन लोगों ने मिलकर उसको मारा और ये लोग आपस में लड़के मर गए होंगे। यानी मास्टर सच्ची में मर गए, मुझे रोना आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, चलो ना चेक करने। वो भी कहता या चलते हैं। लेकिन मास्टर उधर ही दूर से बैठा हुआ था और ये सब देख रहा था और जानवरों को इशारे से कहता है चलो एक्टिंग बंद करो और अटैक करो। तो यानी जानवर कोई ऑफकोर्स मरा नहीं था, उन सबको एक्टिंग करने को बोल रहा था। अचानक से वो सारे के सारे जानवर एक बार में हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता व्हाट, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो टाइगर और जो भी शैतान थे ना, लीडर ने उनको नाटक करने बोला था। वो लोग अपना नाटक करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक से बच जाता है, उसको लगता बाप रे यार इनमें तो काफ़ी दम है। उतने में दूसरा शैतान वो अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उससे भी बच जाता है, लेकिन उतने में तीसरा वो पीछे से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल उससे भी बच जाता है, लेकिन टोटल 4 थे तो चौथा भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे बच तो उससे भी जाता है, लेकिन थोड़ा हालत खराब हो गया, चक्कर सा यहाँ पे आ रहा है। साले ये बीस्ट है कौन? उतने में से बीस्ट लोग कहने लगते हैं कि हैं तुम लोग कौन हो, ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में तुम जैसे बाहर के बंदे अलाउ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैं कौन हूँ, मैं अपने मास्टर को बचाने आया हूँ, निकलो यहाँ से। मास्टर ये देख लेता है, सुन भी लेता है और कहता वाओ मुसीबत में सामने से 4 बीस्ट अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी उसको अपना मकसद याद है। तो यार इतना नल्ला बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? मुझे याद है जब पहली बार मिला था सब लोगों ने मना कर दिया, बोला बेकार है, नहीं आने की ज़रूरत है, लेकिन तो भी इतना टैलेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के एक्टिंग की थी ताकि इसको मैं अपने सेट में ले लूँ और इन रियलिटी ये कोई जासूस है? मुझे शक तो है, इसके लिए मैंने ये नाटक करवाया। अगर ये बिस्टों को मारता है और कुछ बढ़िया ऐसा दिखाता है कि इसमें दम है तो ही जाके मैं फैसला लूँगा और बढ़िया बिस्टों को ऑर्डर देने लगता है। और बिस्ट भी ऐसा वैसा करता है कि हाँ कोई तेरा मास्टर नहीं है, चल बेटे निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं निकलने वाला जब तक मुझे मास्टर के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। और ये पता चलता है कि सेट के जो बाकी लोग हैं ना वो भी कोई नल्ले नहीं है, वो सभी टैलेंटेड है, बस अभी तक उनका टैलेंट पीक लेवल पे आया नहीं है। जैसे कि हमारा बड़का वो बढ़िया स्वॉर्डमैनशिप का है, सेकंड बढ़िया पील बनाता है, वैसे सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सेम बातें बोलता है, सब जीनियस लोग हैं और ऐसे जीनियस लोग के साथ मैं रहना चाहता हूँ। बुड्ढा भी चौंक जाता हुआ क्या बच्चा यार। हमारा मेन कैरेक्टर फिर टाइगर पे अटैक करता है और कहता है टाइगर के बच्चे तो हर माई के ठपाक। बुड्ढा भी देखता हूँ माई गॉड ठपाक अटैक कर दिया, अब क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके एक बीस्ट को मारता है, लेकिन वो बीस्ट कुछ काला काला धुआं रिलीज कर देता है। बीस्ट नहीं बल्कि अपना बुड्ढा रिलीज करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्लैशबैक में आ जाता है। याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर ये दुनिया का नहीं था, पृथ्वी का था, और जिस टाइम पे पृथ्वी पे जैसा दिखता था ना सामने सब कुछ वैसा है। और बुड्ढा ये सब देखे जा रहा है, बुड्ढा डाउट में कि वेल ये क्या है, इसका पूरा कपड़ा स्टाइल सब कुछ यहाँ पे बदल गया। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मेमोरी में देख के पूरा चौंका हुआ है कि सेम एग्जैक्टली ये तो आधे घंटे पहले का मूवमेंट है, जब मैं मर गया था मर के ये दुनिया में आया था। उसमें कॉल आता है इसकी गर्लफ्रेंड का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और बाबू कैसी हो? बाबू भी कहती है याद है 3 लाख कलेक्ट करना था दहेज का पैसा, किया कि नहीं किया तुमने?
वो भी कहता है मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं काम करके पैसे कलेक्ट कर लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। वो भी कहती है सुनो वैसे भी हमारी जोड़ी ठीक नहीं है, तुम्हारे पैसों की औकात नहीं है, तो लेट्स ब्रेकअप। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसा ना बोलो प्लीज़, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। वो भी कहती है अब मैं मौका नहीं दे सकती, मैं कब से मौका दिए जा रही हूँ, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लेकिन मेरी बात तो सुनो। वो भी कहती मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली, भाड़ में जाओ। इतना बोल के कॉल कट कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर टूट चुका था। और ये सब कुछ फ्लैशबैक है जो हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा है और पुरानी बातें याद करके अंदर ही अंदर और दुखी है। उतने में अचानक से मम्मी का कॉल आता है तो ये भी कहता है हेलो क्या हुआ। बोला भी जाता है अरे यार मतलब मालूम है क्या हुआ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, टेंशन ना लो मैं आ रहा हूँ। माँ भी कहती है आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने गाड़ी से उड़ाया वो कोई अमीर आदमी था, उसने पैसे दे दिए, काफ़ी सारे पैसे दे दिए, और क्यों ना वो पैसा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देके शादी यहाँ पे कर लो। तो ये देखते ही और ज़्यादा ये टूट जाता है कि गर्लफ्रेंड ने अभी अभी धोखा दिया। दूसरी ओर पापा भी मर गए और पापा के मरने के बाद मुझे इंसाफ मिलने के बदले उस खूनी ने पैसा दिया और वो पैसा चाहती है मम्मी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देकर शादी कर लूँ। ये सब क्या हो रहा है। और यही पुरानी बातें याद कर करके उसको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद पुनर्जन्म। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सारा फ्लैशबैक देखता है और अपने आप पे लालच महसूस करता है कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ, ये सब हुआ और मैं कुछ कर भी नहीं पाया और ये सब सह भी नहीं पाया और इसके सदमे में मैं मर गया। नहीं यार गलत हुआ मेरे साथ। उतने में और कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है इसके जूनियर सीनियर लोगों का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब उसका जो पुराना सेल्फ है ना वो रो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पुराने बंदे के पास आता है और कहता है खड़े हो जाओ, आई नो तुम्हारे अंदर काफ़ी रिग्रेट है, दर्द है, भुला दो उसको, एक नई जिंदगी स्टार्ट करो, इसी से तुम कर पाओगे। तो पुराना भी कहता है यस यस तुमने सही बोला, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। तो यही उसका पूरा फ्लैशबैक था जो एंड हो चुका है। अब आते करंटली जो हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश है कि चलो यार अब ये सब देख कर ना दिल को बड़ा सुकून यहाँ पे मिला। सामने से बुड्ढा भी कहता है क्या हुआ बच्चे, सारा मैंने मेमोरी यहाँ पे देख लिया और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से तुम हमारे सेट के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, आपने मेरा मेमोरी देखा, मेरा फ्लैशबैक देखा, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो। वो भी कहता है मेरा सवाल तो है, पूछना ठीक होगा कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पूछो ना यार सब ठीक होगा। वो भी कहता मैंने मेमोरी के अंदर एक छोटा सा आर्टिफैक्ट देखा था, क्या कहता मोबाइल, मुझे दिलाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट मोबाइल, अरे उसके लिए नेटवर्क चाहिए, बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं कैसे बनाऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। बुड्ढा भी कहता व्हाट तुम्हें इतना भी आइडिया नहीं है, चलो कोई ना मैं तुम्हें कोई अच्छी चीज़ देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे अच्छी चीज़ क्या देने वाले हो। तो एक वाइट कलर का क्रिस्टल निकाल कर देता है और कहता है वाइट ड्रू स्पिरिट एसेंस स्टोन इसको बोला जाता है, जो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में इसमें क्या है। वो भी कहता है इसमें भर भर के स्पिरिचुअल पावर है, इसको लेकर कल्टीवेशन करोगे ना बहुत पावर मिलेगा। और देखो मैं इसको रिफाइन करके दिखाता हूँ, अड़म बिडूम बुडूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसा मंत्र है। तो वो जो स्टोन है ना एक तलवार में कन्वर्ट हो जाता है। बुड्ढा भी कहता है तलवार, ये कोई ऐसा वैसा तलवार नहीं है, द फकिंग बेस्ट स्वॉर्ड। अरे यार ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मेरी ओर से गिफ्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार वाकई में ये तो बड़ा कमाल का है, मैंने इसको नाम दिया है वाइट टाइगर। वो भी कहता हो वाइट टाइगर, व्हाट ए क्यूट नेम। ठीक है भाई आराम से बैठो स्वॉर्ड को रिफाइन करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ठीक है। तो बैठ कर रिफाइन करने लगता है। फिर याद आता है एक सेकेंड मैं अकेला नहीं था भाई, बढ़ के सीनियर वो किधर है। बुड्ढा भी कहता पीछे देखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पीछे है क्या, हाँ तो पीछे बेहोश पड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कि ये सीनियर बिना बड़े अजीब आदमी है, पीछे बेहोश पड़े रहने दो, मुझे क्या, मुझे आगे ध्यान देना है। तो अपना स्वॉर्ड रिफाइन करने लगता है और माँ कसम क्या रिफाइन करता है। बुड्ढा देख के हिल जाता है कि व्हाट, अबे यार जितना कमाल का आर्टिफैक्ट होता है उसको उतना रिफाइन करना मुश्किल होता है। और 2 मिनट हुआ, 2 मिनट के अंदर इसने तो अलग ही कर दिया। ये वाकई में अलग लेवल का बंदा है। और जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर रिफाइन करता है और ज़्यादा चौंक जाता है कि व्हाट यार ये जो रिफाइनिंग करने का भी अपने एक टेक्निक होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कर रहा है ना लेजेंडरी सुप्रीम रिफाइनिंग टेक्निक है। ओ माय गॉड यार, अब इससे वो जो वेपन रिफाइन होगा ना वो वेपन भी सुपर लेजेंडरी वेपन बन जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वापस आँख बंद करके रिफाइन कर रहा था। जैसे आँख खुलती है अलग एरिया में पाता है सामने कोई फीमेल फिगर जैसा कुछ तो आता है। वो भी कहती है मास्टर और आती चिपक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कौन है। वो भी कहती है शुक्रिया मास्टर और चिपक के डूब जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके चल के आ रहा है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड को रिफाइन करता है तो हमने कोई अलग सा औरत वाला फिगर देखा था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि क्या हुआ,
और बुड्ढा हिला हुआ था कि मैं हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ बुड्ढे जी हिले क्यों हो। और बुड्ढा भी लग जो इसने अभी अभी किया ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और पहली बार में तो कोई कर ही नहीं पाता। यानी ये लड़का टैलेंटेड नहीं है बल्कि ये लड़का महा टैलेंटेड है। भाई तुम्हारे माथे पे देखो तो माथे में शॉट घुसी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये क्या किया यार। उतने में जो सीनियर है ना वो होश में आता है और कहता हो सो गया था क्या। और जैसे पीछे मुड़ के देखता है शॉट घुसा हुआ है इसको लगता सपना है वापस सो जाता हूँ। और बुड्ढा पूरा डाउट में हिला जा रहा है देख कर कि ये सब मतलब कैसे यार इतना कोई कमाल का कैसे हो सकता है। इसने लिटरली स्वॉर्ड को इतने अच्छे से रिफाइन किया जितने अच्छे से कोई कर ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर ये स्वॉर्ड मेरे अंदर घुसा है इसका क्या। वो भी कहता टेंशन ना ले तू आँख खोल सब कुछ नॉर्मल होगा। तो जैसे हमारा मेन कट्टर आँख खोलता है नॉर्मल स्वॉर्ड निकल चुका है। वो यार कहाँ गया स्वॉर्ड। वो भी कहता स्वॉर्ड कहाँ गया स्वॉर्ड तुम्हारी बॉडी के अंदर है तुमने बोला स्वॉर्ड आ जा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुमने इतना बेहतरीन तरीके से रिफाइन कर लिया वो भी पहली बार में। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया मानना पड़ेगा यार ये स्वॉर्ड तो कमाल का है लेकिन इसको बॉडी के अंदर रखने से अच्छा इसको ऐसा बॉडी से लगा के रखता हूँ। वो भी कहता बुलाने की कोशिश करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अड़म बिडूम बुडूम स्वॉर्ड जल्दी से आ जा। तो स्वॉर्ड आता और आते ही डायरेक्ट बुड्ढे पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी आप पे अटैक करना नहीं चाहता गलती से जा रहा है। वो भी कहता डोंट वरी मैं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे में भी दम है जाओ वापस। तो स्वॉर्ड हमारे मेन कट्टे के पास वापस आता है। बुड्ढा भी नोटिस करता हुआ यार मुझे बस देखना था स्वॉर्ड इसने चला तो दिया कि ये स्वॉर्ड रोक पाएगा। तो हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड को रोकने की जरूरत ही नहीं है और स्वॉर्ड ऑटोमेटिक अपना स्पिरिट का फॉर्म में आती है और हमारे मेन कट्टा से चिपकती है। और बुड्ढे को पहले स्पिरिट नहीं दिखा था अब जाके पहली बार दिख रहा है तो और ज्यादा चौंक जाता है कि है स्पिरिट भी बना लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ मैंने स्वॉर्ड को पकड़ लिया मास्टर यानी मैंने अच्छे से रिफाइन कर लिया ना। वो मनी मन हिला हुआ है कि साले ने स्पिरिट भी बना लिया और कह रहा है कि मैं मतलब अबे ये लौंडा। तो प्यार से कहता हाँ ठीक है हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ना लेकिन वो सफ़ेद कलर की लड़की जैसी दिखने वाली चीज़ क्या है और जब जब मेरे सामने आ जाती है तो मेरे गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भी कहता उसका टेंशन ना लो वो सब कुछ नॉर्मल है साले इसको मालूम ही नहीं है पावर है टैलेंट है लेकिन दिमाग ही नहीं है तभी तो पागल बना के इसको अपने नुबड़े सेट में रखा हूँ और ऐसे ही पागल बनाऊंगा मैं। चलो लेट्स गो। और हमारे मेन कट्टर को लगता वाह यार यानी मैं कुछ कर रहा हूँ मैं कमाल का कर सकता हूँ मास्टर कितने कमाल के मास्टर तुसी ग्रेट हो मास्टर तुसी नंबर 1 है मास्टर जी गोप गोप। मास्टर भी लग साला इतना भी कमाल का नहीं हूँ जितना ये तारीफ करता है। ठीक है भाई सब कुछ हो गया चलो सेट में वापस। वो भी कहता है यार वो सीनियर को पीठ पे उठा के निकल पड़ता है। बुड्ढा रास्ते में भी कहता है कि वेल यार 2 मिनट रुको हम पहुंच जाएंगे। 2 मिनट बाद जैसे पहुंचता है तो सेट में पूरा डेमोनिक एनर्जी। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि अरे ये कैसा एनर्जी है। बुड्ढा भी कहता वेल कुछ ज़्यादा गड़बड़ एनर्जी है हमें जल्दी से जाके चेक करना चाहिए जा रहा हूँ मैं पीछे पीछे आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे मैं उड़ नहीं सकता। वो भी कहता अपने स्वॉर्ड की मदद से स्वॉर्ड पे बैठो और उड़ सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मैंने दूसरों को उड़ते हुए देखा है लेकिन मुझे नहीं आता ट्राई मार के देखता हूँ। तो वो ट्राई मारने लगता है। अब आते भाई बुड्ढे की ओर जो बुड्ढा सेट में आ चुका है। बुड्ढा भी कहता कौन है कौन डेमो ने मेरे सेट में घुसा चलाया है बाहर निकलो वरना मार डालेंगे और जोर से अटैक करता है। तो बुड्ढे के अटैक से थोड़ा सा झटका लगता है क्या ना अंदर एक बैरियर लगा हुआ था बैरियर से अटैक टकराता है उसका झटका आता है दुश्मन को कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी कहता साला बैरियर किसने लगा दिया टूट जा बैरियर जल्दी से टूट। लेकिन बैरियर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसा लगता है उसका जो मेन टारगेट है ना हमारा मेन कैरेक्टर है। बुड्ढा भी चौंक जाता व्हाट वो कैसे टारगेट है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उड़ के आ भी जाता है। बुड्ढा भी कहता वाओ पहली बार में तुमने उड़ भी लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मास्टर चल क्या रहा है। वो भी कहता तुम ही देखो क्या चल रहा है आगे बस डेमोनिक एनर्जी भरा पड़ा है और उसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिख कर आ रहा था कि उसको अंदर भेजो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को अंदर भेजो मगर क्यों। बुड्ढा भी कहता शायद अंदर कोई है जो तुमको अपना शिकार बनाना चाहता है और तुम्हारे सारे सीनियर लोगों को पकड़ लिया है ब्लैकमेल कर रहा है लेकिन मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा मैं हूं ना मैं बैरियर यहाँ पे तोड़ूंगा और अंदर घुसूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं अकेले अंदर जाता हूँ। वो भी कहता व्हाट पागल वागल हो क्या अंदर शैतान न जाने कितना हाई लेवल का होगा बैरियर लगा हुआ है तुम अकेले जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगर मैं नहीं गया तो सीनियर लोग मुसीबत में आ जाएंगे प्यारे प्यारे सीनियर उन लोगों ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है और मैं उनके एहसान को ऐसे ही भूल जाऊं। बुड्ढा भी कहता लेकिन देख लो खतरा अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है जान पे भी बात आ सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मेरे जान पे बात नहीं आएगी मैं देख लूंगा और वो अंदर घुसा चला आता है। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जा सकता है बैरियर रहने के बाद क्योंकि शैतान हमारे मेन कैरेक्टर को स्पेसिफिक बुला रहा है उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। तो बुड्ढे को भी टेंशन होता है लेकिन बुड्ढे को कहीं ना कहीं विश्वास है कि लौंडा टैलेंटेड है कुछ नहीं होगा संभाल लेगा अपने आप को। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं वो अंदर आ चुका है कहता कौन है किसने मुझे बुलाया सामने आओ।
तो सामने एक लड़की आती है। भाई वो हमारे मेन कैरेक्टर की सीनियर थी, बेचारी को बांध के रखा गया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सीनियर को कभी देखा नहीं है, तो पहचान नहीं पाता ये लड़की कौन है। यार इसको कहीं देखा हूँ क्या, लग तो रही है कि ये, एक सेकेंड, अरे तुम सीनियर हो क्या? ओ माय गॉड, पीछे पीछे 3 लोग है और वो तीनों तो मेरे सीनियर है। अरे उन तीनों को, अरे शैतान के बच्चे, उनको आजाद कर। तो शैतान सामने आता है और कहता है मुझे शैतान बोल रहा है, साले मैं तो तू है, तू मैं हूँ, मैं तू मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी तो क्या बोलना चाहता है। वो भी कहता देखो, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या देखूं, दिख भी नहीं रहा। वो भी कहता देखो मुझे ध्यान से, मैं और तुम दोनों एक है, हम दोनों सेम ही है, हम दोनों गोल्डन इन पिल तुम्हें याद है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, गोल्डन इन पिल वो क्या होता है? तो याद है जब हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा था तो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में एक पिल डाल दिया गया था। तो ये जो शैतान है ना, उसी पिल के चक्कर में तैयार हुआ है। हमारे मेन कैरेक्टर की सारी नेगेटिविटी और सारी बेकार चीजें एक डेमोनिक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता या मेरे मुंह में पिल तो डाला था। वो भी कहता उसी पिल से मैं तैयार हुआ हूँ, रावण हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बक रहा यार? वो भी कहता सही बक रहा हूँ, सही बक रहा हूँ, हम दोनों एक हैं और ये तुम्हारी सीनियर, इसको मैं खा जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, ओए जाने दे मेरी सीनियर को। जोर से अटैक करता उस कमीने को रोकने के लिए, लेकिन क्या कमीने को ऊपर कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमीने रुक, मैं और अटैक करूंगा। वो और अटैक करता है और उतने में उसने आधी सीनियर को खा लिया था, बाकी आधी चिल्ला रही थी बचा ले मुझे वरना पेट में चल जाऊंगी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। व्हाइट टाइगर अटैक, जो नया नया स्वॉर्ड मिला था उससे अटैक करता है और माँ कसम इस अटैक में दम था जिससे वो अपने सीनियर को पेट में जाने से बचा लेता है। तो कमीना भी कहता साले तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मारूंगा। अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा, जो मेरे सीनियर को चोट पहुंचाएगा वो मेरे हाथों से ही मरेगा। शैतान देख सकते हैं अलग ही शैतानी मूड में था। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर एक कोने से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथे पे भाग रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे अटैक को डॉज किए जा रहा है जैसे तैसे। लेकिन एंड में वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पैर दोनों पकड़ लेता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर भाग भी नहीं पाता। शैतान भी कहता है आ गया बेटे मेरे चंगुल में, अब मेरे पेट में भी जाने की बारी आ चुकी है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वापस से स्वॉर्ड चलाता है और माँ कसम क्या स्वॉर्ड चलाता है। शैतान के बॉडी के टुकड़े 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 करके रख देता है और शैतान की मुंडी पकड़ लेता है और कहता है क्या बोला साले, तू और मैं एक हैं, तू कमीना है, तू एक शैतान है और मैं तेरे से अलग हूँ। हो भी कहता लेकिन तूने ऐसा कैसे कर दिखाया, तू ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जैसे आंडू पांडू लोगों को मैं अपने लुल्ली पे रखता हूँ। हो भी कहता मालिक ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसा ना करो साले, तू सुधर जाता तो ऐसा कुछ नहीं करता। वो भी कहता अरे यार प्लीज मुझे एक मौका यहाँ पे दे दो, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर शैतान की बैंड बजा के मुंडी काट के मुंडी पकड़ के रखा है और उनके बीच में बहसबाजी हो रही थी। उतने में कोई औरत आ जाती है और कहती है ओ सालो बाहर आओ, सेड का लीडर तोहर माई के जल्दी से बाहर आओ। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है 2 बंदे आए थे टैक्स का पैसा लेने, मैंने उनको मार डाला। ये उनकी मालकिन तो नहीं थी और ये कहीं बदला लेने तो नहीं आई है, बेचारे मास्टर। और मास्टर कमीना कुत्ता वो आराम से छुप जाता है कि पक्का टैक्स का पैसा लेने आई होगी, छुप जाता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, मुंह फुला के चल जाएगी। वो जो शैतान था कटा हुआ मुंडी, वो भी कहता क्या हुआ, उस औरत से डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काइंड ऑफ, मैंने उसके 2 बंदे लोगों को मारा था ना, तो मेरे से गुस्सा है, तो आई होगी बदला लेने। शैतान भी कहता क्या यार अभी तो मेरे पे दम दिखा रहा था, बड़ा मुझे डरा रहा था, एक लड़की के आते तू ऐसा डर गया। वो लड़की भी नोटिस करती है कि एक सेकंड बैरियर, भाई यहाँ पे तो कोई बैरियर लगा हुआ है और ऐसा लगता है बैरियर के अंदर कोई डेमोन है। साला कौन डेमोनी कल्टीवेटर है तोहर माई के, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तो सबको मार डालूंगी, बाहर क्यों नहीं आते। और ये बैरियर पे बार बार अटैक करती है लेकिन कोई असर ही नहीं होता। तो फाइनली जो कमीना था ना वो खुद ही बैरियर हटा देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर और वो औरत दोनों आमने सामने। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता बैरियर हट गया। वो कमीनी भी कहती है कौन है बे तू, नए नए लड़के पहली बार तुझे देखा है, सेठ का नया डिसाइपल है क्या। वो भी कहता है या मैं नया डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पे किसी को मार नहीं रहा। वो भी कहती है ना ना मुझे क्लियर, एकदम क्लियर डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रहा है, यानी तू डेमोनिक कल्टीवेटर है और ये अपने डेमोनिक कल्टीवेशन से अपने सीनियर और जूनियर लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए तू मरेगा। और अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया और अपने किसी डिसाइपल या किसी भी सीनियर को टॉर्चर नहीं किया। वो भी कहती है फिर ये डेमोनिक एनर्जी कहाँ से आया, मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ, तुम्हारा पूरा सेट डिस्ट्रॉय करने आई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट,
तू सेट डिस्ट्रॉय करने आई है, मगर क्यों? वो भी कहती है क्योंकि मेरे कुछ बंदे आए थे, उन बंदे लोगों को मार डाला, तो मैं उसी का बदला यहाँ पे लूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बंदे लोगों को मारोगे और मैं तमाशा यहाँ पे देखते रहूंगी? इसलिए तुम्हें भी मरने पड़ेगा। डायरेक्ट अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक से बच जाता है। वो कुतिया भी कहती है डोंट वरी, अगले अटैक से नहीं बच पाओगे। और उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था, वो आर्टिफैक्ट से ही अटैक किए जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है इसका आर्टिफैक्ट मैं कैसे रोकूं। वो भी कहती है क्या हुआ बेटे, क्या सोच रहा है? हा, मर जाएगा तू। और बुड्ढा ये सब तमाशा देख रहा है कि देखो वो लड़की बड़ी कमाल की है, हाई लेवल की है, बड़ा परेशान करती है। बेचारा नया डिसाइपल, आई होप वो उसको देख ले। मैं जब तक अपने पुराने डिसाइपल को हीलिंग करने की कोशिश करता हूँ, हीलिंग वीलिंग हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आ रहे हैं, जो लड़े जा रहा है और अपना शैतान वहीं पे था मुंडीन। वो भी कहता भाई अगर तूने मुझे मौका दे दिया इस कुतिया को मैं मार सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता, वो अकेले लड़े जा रहा था। वो औरत भी कहती आ जा और गोप 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 मारूंगी बहुत मारूंगी। इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और कहती लाडे ये तेरा स्वॉर्ड है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तुमने स्वॉर्ड को भी पकड़ लिया, छोड़ो मेरे स्वॉर्ड को। वो भी कहती है नहीं। उतने में स्वॉर्ड धीरे धीरे स्पिरिट का शेप लेने लगती है। तो वो कमीनी खुश हो जाती है कि वाह एक ऐसा स्वॉर्ड जिसमें स्पिरिट भी है। आय हाय ये हुई ना बात, ये स्वॉर्ड मुझे दे दे ठाकुर, तो फिर मैं तुझे जाने दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, मुझे मेरे स्वॉर्ड का ऑरा महसूस नहीं हुआ, तुमने क्या किया? वो भी कहती मैंने चोरी कर लिया, मैंने रख लिया, अब बेटे तेरे मरने की बारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी इस कुतिया ने मेरे स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया है, मुझे मेरा स्वॉर्ड चाहिए। वो शैतान भी कहता भाई सुन मेरी बात, तेरा स्वॉर्ड भी चल गया, अब तू क्या करेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं स्वॉर्ड वापस यहाँ पे लेके रहूंगा। और साले तू मेरी हेल्प करना चाहता है क्या? तू भीख मांग रहा था ना, चल मैं तुझे भीख दे दिया, बदले में मेरी हेल्प कर दे। वो भी कहता हो अच्छा फाइनली तुम्हें मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए, बोलो तो मैं क्या करूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करेगा, लड़ाई करने में हेल्प कर। तो कमीनी भी देखती है कि एक सेकंड तेरे हाथों में किसकी कटी हुई मुंडी है, किससे तू हेल्प मांग रहा है? और बगल में हमारे सारे सीनियर लोग बेहोश पड़े थे, तो ये उनमें से एक सीनियर को पकड़ लेती है और कहती है पहले इसको मारूंगी। सीनियर भी देखती है कि नहीं हमको मत मारो, लेकिन नहीं मार पाती क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने शैतान को भेजा था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो कमीनी भी कहती है एक सेकंड साले तू कौन है? तू तो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई डेमोनिक कल्टीवेटर लग रहा है। भाई ये कैसा सेट है? सेट में हर कोई डेमोनिक कल्टीवेटर बैठा हुआ है। वो भी कहती है साली कुतिया आजा मेरे पेट के अंदर। ये भी कहती चल छी तू कितना गंदा है। ये भी कहती है मेरे पेट में आती है कि नहीं आती। वो भी कहती है तुम जैसे आंडू पांडू लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है, तुम जैसों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम जैसे कई सारे डेमोस को मैंने यहाँ पे मारा है, मरो। और बहुत जोर जोर से मारने लगती है। हमारी सीनियर को डर लगता है कि अरे कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, क्या वाकई में हमारा सेट बर्बाद हो जाएगा? वो कमीनी भी कहती क्या रे डेमोनिक कल्टीवेटर बैंड बज गई ना, लेकिन नहीं बजी थी। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है आई एम ऑल राइट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ था, एकदम अचानक से सामने आता है। वो औरत भी एकदम डाउट में कि ये कहाँ से आ गया, और बढ़िया सा फायदा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक कर देता है जो उस कुतिया को लगता है और जोरदार लगता है। डेमोन भी कहता भाई मार डाला, क्रेडिट देना चाहिए भाई मैंने किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, अभी तक वो मरी नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है। तो वो वाकई में मरी नहीं थी। वो भी कहती है तुम दोनों ने मुझे पागल बनाया, तुमने मेरा पूरा पावर चोरी कर लिया, मैं बूढ़ी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे ऐसे कैसे बूढ़ी हो गई? वो भी कहती शिट ये मेरा रियल फॉर्म था जो तुम लोगों ने देख लिया, अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। तो अपना आर्टिफैक्ट लेती है, आर्टिफैक्ट में ब्लड डालती है और आर्टिफैक्ट के साथ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देती है हमारे डेमोन की ओर, जिसके चक्कर में डेमोन की तो पूरी बैंड ही बच जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट क्या ये औरत, ये औरत इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? और कमीना बुड्ढा ये देखे जा रहा है और कहता शिट यार मानना पड़ेगा, कोई और होता ना तो इस बुढ़िया के सामने तो हार जाता, लेकिन मेरा ये नया डिसाइपल इस अलग ही लेवल का है। डिसाइपल की ओर आते हैं, बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी पूरा गुस्सा आ चुका है। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो भी कहती नहीं अटैक करो। उसका आर्टिफैक्ट जिसने सांप का फॉर्म ले लिया है वो सांप से पीछा करने लगती है। और बुड्ढा ये सब देखता है और कहता है लेकिन मैं एक बच्चे पे डिपेंड नहीं रह सकता अपनी प्रोटेक्शन के लिए हर बार, तो मुझे भी पीछे से कुछ ना कुछ हेल्प वगैरह करनी चाहिए। तो वो पीछे से कुछ हेल्प करने को रेडी था, लेकिन नहीं यार रहने देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और अपना वो शैतान भी मरा नहीं था, शैतान का भी कमबैक होता है और कहता भाई इसको मैं रोक लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बुढ़िया अकेले आर्टिफैक्ट नहीं है, बुढ़िया मरने को रेडी हो जा। वो भी कहती है नहीं ओए रुक जा, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जा। वो भी कहती नहीं मैं अभी भी अटैक कर सकती हूँ।
लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आखिर में उसको ही ख़त्म करके मार देता है। उसका आर्टिफैक्ट उसके मरते ही बेकार हो जाता है। तो शैतान भी कहता साले आर्टिफैक्ट के बच्चे खा जाऊंगा तुझे, तूने बड़ा परेशान किया। लेकिन यह सब के लड़ाई के चक्कर में पूरा हॉल बर्बाद हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर उस कुतिया ने पूरा हॉल ही बर्बाद कर दिया। और तभी आवाज़ आती है बचाओ बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सीनियर की आवाज़ है। हाँ तो सीनियर को बांध बूंद के रखा था ना, वो लोग चिल्ला रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता अरे सालो इतना भी खोल नहीं सकते। वो लोग भी कहते सॉरी भाई हम तो सो रहे थे, अचानक से किसी ने अटैक करके हमको बांध दिया, हमको पता भी नहीं चला, सब ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ठीक है। और जो नई सीनियर था उसको कहता हेलो मैं आपका नया जूनियर हूँ। वो भी कहती वाओ मानना पड़ेगा, तुम ना होते तो हमारे सेट की बैंड ही बच जाती, तुमने तो एकदम बचा लिया। बाय द वे शैतान किधर है? तो वो शैतान शैडो के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बाहर लाना नहीं चाहता। शैतान उतना बुरा नहीं है, बस बुराई की राह पे जा चुका था। बाहर लेकर आऊँगा तो सीनियर शायद मार डालेगी, इसलिए कहता वो कुत्ता भाग गया होगा। बाय द वे पूरा सेट टूट गया, इसको रिपेयर कैसे करे? वो भी कहती है वेल यार कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, पैसा लगेगा, स्पिरिचुअल स्टोन लगेगा। तो उतने में बुढ़ा आता है और कहता मिल गया, वो स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया। वो जो बुढ़िया जिसको अभी अभी मारा उसके पास पैसा था, उसकी डेड बॉडी लूट लिया था। ये लोग भी कहते हैं लुटेरे हो लुटेरे, लेकिन यार हमने पहले इसके 2 बंदों को मारा, एक को और मार डाला, अब क्या होगा बुढ़े जी? वो भी कहता कुछ नहीं होगा, उसने पहले हमको मारने की कोशिश की, हमने मारा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड माय मास्टर इज सो कूल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाती है, अब आते भाई किसी हॉल की ओर। वहाँ पे ना कई सारे लैंप थे और जैसे लैंप बुझा समझो वो आदमी मर गया। तो वो जो औरत जिसको पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा उसका लैंप भी बुझ जाता है। जो वहाँ की सीनियर देख लेती है वो कहती है मगर कैसे कैसे किसने मार डाला, जल्दी से मुझे बताओ। तो एक बंदा आकर एक किताब देता है और कहता है किताब में लिखा हुआ है वो कहाँ गई है, वो कहाँ से आई है, पता चल जाएगा। तो वो देख के चौंक जाती है कि वो तो एक छोटे से सेट में गई थी, वो सेट में वहाँ पे कौन मिल गया जिसने उसको मार डाला, और जाओ जल्दी से पता करो। बोला भी जाता है या पता करते हैं। अब आते भाई सेट में जहाँ पे सब लोग आमने सामने बैठे हुए थे। बुड्ढा भी कहता ठीक है, मैंने सबको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे कुछ बताना है। तो सब एक्साइटेड हो जाते, वाह बोलो क्या बताना है। हो भी कहता वेल यार अभी तुमने सुना होगा 3 महीने बाद एक कमाल का कंपटीशन आने वाला था, शॉर्ट कंपटीशन, उसमें तुम्हारा जूनियर जाएगा। अब ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते, वाट अरे यार उसमें तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, खतरनाक शैतान गुंडे, आप उसमें जूनियर को भेजना चाहते हो, आर यू आउट ऑफ माइंड? वो भी कहता नहीं जूनियर से पूछ लो, जूनियर तुम्हारा की विचार है। जूनियर भी कहता मास्टर मैं तो ऐसे कामों के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। जो सुनते ही सब लोग चौंक जाते कि भाई पागल हो गया है बुड्ढे को छोड़ के। बुड्ढा तो बड़ा खुश था। वो भी कहता ठीक है तो मैंने डिसाइड कर लिया तुम ही जाओगे, और तुमको लीड कौन करेगा? तुम्हारी नई सीनियर बाय बाय तुमको लेके चल जाएगी। तो वो सीनियर भी कहती है मैं लेके जाऊंगी, अरे मुझसे तो पूछ लेते। बुड्ढा भी कहता चलना हो जाएगा। बाकी बंदे भी कहते हैं अरे यार ये मास्टर भी बड़े अजीब आदमी हैं, वो मतलब इनको क्यों भेजना चाहते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो सीनियर, मास्टर ने बोला कि आप मुझे लेके जाओगी ना? वो भी कहती है यार लेके जाऊंगी। तो अगले दिन ही वो लेके निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मुझे इनकी बड़ी याद आने वाली है। वो लोग भी कहते वाह यार क्या तुम्हें क्या वाकई में लगता है, मुझे कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो सेट छोड़ के भाग जाए? बड़का सीनियर भी कहता ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे सेट को कोई जिता सकता है तो हमारा ये जूनियर ही है, मुझे मालूम है ये कर सकता है क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं बल्कि सुपर टैलेंटेड है। बुड्ढे की ओर आते हैं। बुड्ढा बैठा था और बुड्ढे के हाथ में वो आर्टिफैक्ट था, जो आर्टिफैक्ट है उस बुढ़िया का था। बुड्ढा भी देखता माय गॉड ये कैसा आर्टिफैक्ट है, इसमें मुझे डेमोनिक पावर भी महसूस हो रहा है। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पे वो लड़की लेके जा रही थी, और लड़की भी सोचती है कि अरे सारे बंदों में से मुझे क्यों चूज़ किया यार, क्या वो मुझे हेट करते हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है सैड होते हुए, तो उसको लगता है कि सैड क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतना नल्ला हूँ कि मेरे साथ आकर ये खुश नहीं है। हेलो यार जाने में कितना टाइम लगेगा? वो भी कहती है बोरिंग सिटी में जाने वाले हैं जो कि जिन स्टेट में, और जिन स्टेट यहाँ से 3000 माइल्स दूर है, तो मिनिमम 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। समझे कि ना समझे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट इतना दूर, तुम अपने स्वॉर्ड पे उड़ के क्यों नहीं जाते? वो भी कहती है स्वॉर्ड पे उड़ के क्यों नहीं जाते क्योंकि भाई स्वॉर्ड पे उड़ के जाने में ज़्यादा पावर लगती है, इतना पावर लगती है कि तुम पहुंच तो जाओगे जल्दी, लेकिन जब तक तुम्हारी बॉडी से पूरा पावर ही खत्म हो जाएगा फिर लड़ाई कैसे करोगे? वो भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या बात बोली आपने। वो भी कहता लेकिन एक सेकंड रुको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों? वो भी कहती है तुमने फ्लाइंग स्वॉर्ड के बारे में बात की, क्या तुम फ्लाइंग स्वॉर्ड पे बैठ के उड़ सकते हो?
हमारा मेन कट्टा भी लग, हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों चौंक गई? लड़की इसलिए चौंकी थी क्योंकि नया नया है, इतना जल्दी फ्लाइंग शॉट पे बैठ के उड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, इतना जल्दी कोई नहीं सीखता, ये लौंडा भी सीख लेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रही। सुनो लौंडे, तुम क्या सच्ची में कर सकते हो? कर भी सकते हो तो कोशिश मत करना वरना थक जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आपको करके दिखाऊं? वो भी कहती है ना ना तुम एक सेकंड, वाट सच्ची में करके दिखाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वो सोड निकाल लेता है और कहते ये देखो सोड। वो भी कहती है नहीं नहीं मत दिखाओ। हमारा मेन कट्टा उड़ के दिखाता भी है और आसमान में क्या उड़ रहा है, सब 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 सब। मैडम जी भी लाइक एक सेकंड, ये वाकई में उड़ पा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लिया, बोलो यार कैसा लगा, ठीक है ना? हाँ वो पूरा सदमे में आ चुकी थी, ठीक है हाँ भाई इससे ज़्यादा ठीक क्या होगा? ये बच्चा बच्चा नहीं है, वाकई में शैतान है, कुछ भी हो जाए ऐसे बच्चे को मैं सेट से निकलने तो नहीं दूंगी। बुढ़े ने बोला था कि इतना टैलेंटेड बंदा कभी नहीं मिलेगा और ऐसा टैलेंटेड बंदा हाथ से जाना ही नहीं चाहिए, हमारे सेट को नंबर 1 यही बना सकता है। लेकिन यार इतना टैलेंटेड बंदे को पता चलेगा कि हमारा सेट इतना बेकार है, भाई थू करके निकल जाएगा। मैं कैसे रोकूं, मैं कैसे रोकूं? उतने में दूर कहीं धमाका होता है। ये लोग भी कहते व्हाट, ये धमाका कैसे? सीनियर चेक करने जाए। सीनियर भी कहता चलो चेक करने। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ के निकल जाता है। लड़की भी लग साला उड़ के निकल भी गया, मुझे लगा बैठाएगा, मुझे भी बैठाया भी नहीं। वो भी कहता कम ऑन अपना स्वॉर्ड निकालो और उड़ो ना। लड़की भी लग करे मुझे अपना स्वॉर्ड निकालना पड़ेगा कि नहीं यार तुम जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। ओ पक्का, ये चाहे तो आसानी से ये पूरा कांड देख सकती है, लेकिन इसने मुझे जाने का मौका दिया क्योंकि ये मेरा टेस्ट लेना चाहती है और मैं टेस्ट पास होके रहूँगा। बात यही है ही नहीं, बात ये है कि सीनियर भी उड़ नहीं सकती, इसके लिए वो तेजी से भागने लगती है। अच्छा हुआ जूनियर चल गया, मुझे देख नहीं सकता वरना बेइज्जती हो जाती, और जितना हो सके उतना तेजी से भागती है। हमारा मेन कट्टा उतने में धमाके वाले एरिया में चल जाता है जहाँ पे धमाके के चक्कर में कई लोगों को चोट लगा था, कई सारे लोग भाग रहे थे। हमारा मेन कट्टा एक लड़की से कहता ठीक हो, वो भी कहती नहीं चोट लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन हुआ क्या? वो भी कहती है पता नहीं, हमारा गाँव का जो मुखिया है ना उसके घर पे धमाका हुआ, उसी धमाके के चक्कर में चोट लगा। उतने में पीछे धमाके के धुएं से कोई निकलता है और निकल के डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे, सामने आओ। तो स्पाइडर जैसा कोई मॉन्स्टर था। वो भी कहता बच्चे तू मुझे कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है, बच्चे तू तो गया। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, ये तो हमारे गांव के मुखिया जी है, ये डेमोन कैसे बन गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, ये तुम्हारा मुखिया है क्या? वो भी कहती है हमारे गांव के मुखिया वेल एंड रिस्पेक्टेड आदमी, अच्छा काम करते, गांव वाले सब इसकी इज्जत करते, लेकिन ऐसे शैतान बन जाएंगे मुझे लगा नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार फिर शैतान कैसे बन सकते हैं, कुछ न कुछ तो हुआ है। और वो एकदम शैतान बन चुका है, सबको मारे जा रहा है और उसके पास छोटे मोटे स्पाइडर थे, वो सारी स्पाइडर को अटैक करने के लिए भेजता है। तो हमारा मेन कट्टा पहले अटैक से तो आसानी से बच जाता है, लेकिन स्पाइडर कई सारे हैं, एक आगे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, हर जगह से अटैक कर रहा है। चलो यार अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो मुखिया भी कहता नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं हूं कोई जान बचा के जा नहीं सकता, सबके सब मारे जाओगे। वो लोग भी कहते नहीं ओए जाने दो हमको, लेकिन मुखिया स्पाइडर है ना, स्पाइडर जाला फैला सकता है, तो जाला फैला के करके सबको पकड़ने लगता है। वो कहता सब मेरे जाले में फंसे हुए, कोई जिंदा यहाँ से बच के जा नहीं पाएगा। तो वो लोग भी कहते मगर क्यों, आप तो हमारे गाँव के मुखिया थे, इतने अच्छे आदमी थे, बुरे क्यों बन गए? वो भी कहता बुरा क्यों बन गया, क्योंकि तुम लोग बड़े कमीने हो। मैं ये गांव कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, लेकिन अब मैं गांव खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा, मरो सबके सब। वो लोग भी कहते नहीं मत मारो, कोई तो बचाओ। तो पीछे से हमारा मेन कट्टा बिजली का अटैक करता है और बचा लेता है और कहता है ओ साले कमीने, इन मासूम लोगों पे अटैक ना कर। वो लड़की भी कहती है कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर हमको बचाने आए। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में कल्टीवेटर जी बचा लीजिए बचा लीजिए। और हमारे मेन कट्टे ने बिजली से छोटे मोटे स्पाइडर्स लोगों को मार डाला था और कहता अब तेरी बारी है। वो भी कहता साले तुझे मालूम है मैं एक नॉर्मल आदमी से शैतान यहाँ पे क्यों बना था, ताकि इन इंसानों ने जो गड़बड़ किया ना उसकी नुकसान की भरपाई कर सकूं। वो भी कहता आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, मुझे जानना भी नहीं है। इतना बोल के बिजली का अटैक करता है। वो भी कहता साला कोई फायदा नहीं मेरे ऊपर, मैं सारे अटैक को तोड़ सकता हूँ। उतने में सीनियर भी भाग भाग के आ जाती है। वो भी देखती व्हाट, स्पाइडर जैसा डेमोन, मेरा लड़का लड़ रहा है, अबे पागल अकेले लड़ने का क्यों कूद गया, जान चल जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले स्पाइडर वाले डेमोन से लड़ रहा था। सीनियर देख के डर जाती है कि अरे ये डेमोन हाई लेवल का है, इसके साथ अगर मेरा क्या भी मास्टर का भी बैटल होगा ना, मास्टर भी हार जाएंगे। लेकिन ये अकेले हमारा जूनियर लड़ कैसे रहे, रोकना पड़ेगा, बैटल की ओर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि अरे ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, इसको रोकना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, मुझे अपना तलवार यूज़ करना पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं,
इतना बोल के जोर से अटैक करता है, लेकिन दुश्मन पूरा एटीट्यूड में कि नहीं भाई तेरे अटैक का तो कोई असर ही नहीं होगा, और अपने जाले से हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक की रोकने की कोशिश करता है। तो रोक भी देता है, उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर को भी पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को उसके जाले से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा अपने आप को आज़ाद भी नहीं कर पाता। तो कमीना उसके पास में आता है, वो कहता है क्या रे बच्चे, मैंने बोला भी था हार मान जा, फालतू में लड़ाई ना कर, लेकिन तेरे पिछवाड़े में चुल मची हुई थी, लड़ना था तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, तू कभी मेरा कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। वो भी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं गांव वालों को चोट पहुंचा रहा हूं? नहीं, इन गांव वाले ने जो मुझे दिया है मैं बस उल्टा उसका एहसान यहाँ पे चुका रहा हूँ। जब से मैं मुखिया बना हूं ना तब से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम यहाँ पे झेला हूँ। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ये हो जाता, कभी हो जाता है, लेकिन आज ये सब मैं दुख दर्द खत्म कर दूंगा। किसी भी गाँव वाले को कोई प्रॉब्लम झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं करके गाँव वालों को बचा रहा हूँ। मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरे मम्मी पापा मर गए भूख प्यास के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार तो इसका मतलब ये नहीं तुम बाकी लोग को मार डालोगे? वो भी कहता यस मैं बाकी लोग को यहाँ पे मार डालूंगा। मैं गया था बाकी लोगों के पास कि हेल्प कर दो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। अब इससे ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा इतना सारा टैलेंट ये छोटे से गाँव में बर्बाद हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे मरे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी लोग के साथ भी ऐसा करो। ये भी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरे बीवी बच्चे पैदा यहाँ पे कर लूँगा, मुझे बस अपने मकसद से अब लेना देना है। और तुम जैसे बंदे लोग अगर मेरे मकसद के बीच में आओगे तो मारे जाओगे। बाकी लोग भी देख लेते कि वाट, यानी मतलब ये इतने कमीने निकल जाएंगे, इनके बीवी बच्चे मर गए तो हमको भी मारेंगे, लेकिन अपने बीवी बच्चों के बारे में भी परवाह नहीं है, दूसरी शादी करके दूसरे बच्चा पैदा करना चाहते हैं। आपसे कमीना मुखिया हमने कभी नहीं देखा, हमें लगा आप तो बहुत ही अच्छे होंगे। वो भी कहता जी घंटे का अच्छा, मुझे बस अपने से मतलब है, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम सब आओ मेरे पेट में, जाओ मेरे पेट के अंदर। और हमारा मेन कैरेक्टर वैसे ही पड़ा हुआ है। सीनियर बगल में आती है और कहती है हेलो सुनो, अरे मैं अंडरग्राउंड हूँ, मैं नीचे से तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करो मेरी हेल्प, और मैं एकदम मारूंगा उसको। लड़की भी चौंक जाती है कि अरे मेरे जूनियर को क्या हो गया, ये अलग ही गुस्से में लग रहा है। और स्पाइडर का ध्यान ही नहीं है, स्पाइडर तो सामने से मारे जा रहा है कि आ जाओ आ जाओ, ये खत्म कर दूंगा, ये मार दूंगा। तभी पीछे से कोई आता है और आते ही ना स्पाइडर की कह के ले लेता है। स्पाइडर भी कहता कौन है बे? तू और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर था। वो भी कहता साले ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले, भरता बना देता है। वो भी कहता अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है, जाने दे मुझे मुझे जाने दे यहाँ से, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, बहुत ज़्यादा जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि बड़े बड़े धमाके रिएक्शन होते हैं, सब लोग डर जाते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं कि बचाओ बचाओ। और अपनी सीनियर डर के मारे छुप जाती है कि भाई क्या हो गया मेरे जूनियर को, साला शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे बन गया। मम्मी रे मुझे डर यहाँ पे लग रहा है। उससे मुझे याद आया मैंने कोई किताब पढ़ा था, किताब के अंदर ऐसी कोई टेक्निक थी, सेम वही टेक्निक इसने ऑन कर लिया, लेकिन वो टेक्निक लाख गुना ज़्यादा मुश्किल था। मेरे जूनियर ने कैसे ऑन किया, मुझे ये सब देख के डर लग रहा है कि ये वाकई में सही सलामत होगा। और स्पाइडर वाला डेमोन वो अभी मरता ही नहीं है और कहता मैं मरूंगा भी नहीं, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गला काट देता है और कहता बिल्कुल भी ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है सीनियर मैंने इसको देख लिया है, अब हमें अपना सफ़र कंटिन्यू करना चाहिए, ये आते ना कंपटीशन में जाना है। वो भी कहती है कंपटीशन में जाना है। भाई क्या है ये लड़का, अभी अभी अलग ही गुस्से में था, अलग ही फॉर्म में था, सब कुछ मार काटने के बारे में कह रहा था, और अब अचानक से कंप्लीटली बदल गया, जैसे कि कुछ हुआ भी नहीं है। और वो चुपचाप जा रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। सीनियर भी चुपचाप पीछे पीछे आ रही थी। अब उसको बोलने का मन था, लेकिन सीनियर भी बोल नहीं पाती कि मैं क्या बोलूं। तो फाइनली पूछ लेती है तुमने गांव वालों को अभी अभी बचाया, लेकिन क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो जैसे वो शक्ल देखती है तो उसको रोना आ जाता है, क्योंकि वो जो मम्मी पापा के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में बात कर रहा था, उससे मुझे अपने मम्मी पापा याद आ गए। तो उसको लगता है कि हाँ यार बेचारा है तो अभी बच्चा, पता नहीं इसके मम्मी पापा किधर होंगे, कैसे होंगे। मैंने मास्टर से पूछा भी था, मास्टर ने बोला आई डोंट नो। सुनो यार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आगे का सफ़र काफ़ी बड़ा है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और ऐसे ही हम अपने सफ़र पे जाएंगे और अपना सफ़र, अपना मकसद भी पूरा करेंगे। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को जोश आता है। वो भी कहता है यस आपने सही बोला, लेकिन सफ़र के कुछ ही घंटों में बारिश आने लग जाती है। शिट भाई हमें कहीं रुकना पड़ेगा, कोई झोपड़ी वोपड़ी है क्या?
हाँ तो दूर पे एक घर दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सो लकी, सामने कुछ तो दिखाई दे रहा है, चलो वहीं पर। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा है, वो चीज़ यहीं पर है। तो याद है ना एक शैतान जो उसने सेट पे अटैक कर दिया था, वो अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर ही है। और अभी अभी जब उसने स्पाइडर वाले शैतान को मारा था, इसकी हेल्प की मदद से मारा था, तो उसे नहीं बोला हमारे मेन कैरेक्टर को कि कोई फेमिलियर चीज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मज़ा आएगा, वो भी कहता मज़ा वजह करने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें बुरी भी हो सकती है, मैं लेकिन तेरी हेल्प करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो टेंशन की क्या बात है, चलो। तो जैसे आते हैं ना तो कोई घर नहीं बल्कि एक टेम्पल था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ बहुत ही पुराना टेम्पल लग रहा है, क्या वाकई में यहाँ पे कोई शैतान है। सीनियर कहती हेलो कोई है क्या टेम्पल के अंदर। तो एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है हेलो अमितवा कैसे हो। ये भी कहती है नहीं बस बारिश हो रही है, कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं, थोड़े से पैसे दे देंगे। वो भी कहता आइए आइए अंदर आइए, पैसे ओ लाइए पैसे दीजिए। ले लेता है। लड़की भी लाइक हाँ ले लिया, मुझे लगा मोंग के तो शायद मना कर देगा, अरे मेरे पास उतने ही पैसे थे और तो पैसे भी नहीं है, गरीबी में आटा गीला। अब वो शैतान अंदर से कहता है कि मुझे बहुत ही जोरदार हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, न जाने क्यों मुझे इस बुढ़े में गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी ये बूढ़ा कमीना है क्या। वो भी कहता यार मुझे लग तो ऐसा यहाँ पे रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सीनियर भी कहती क्या हुआ किससे बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसी से नहीं। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, चलिए ना आगे। अरे सीनियर को भी बताने का मन है लेकिन सीनियर को कैसे बोलूं, वो बुड्ढा भी सुन लेगा। बुड्ढा भी सामने से कहता वेल यार आइए आइए, ओ माय गॉड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई काला साया है। वो भी कहती वट मेरे जूनियर की बॉडी के अंदर काला साया, बकवास ना करो। बुड्ढा भी कहता ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ तो है, ऐसी चीज़ें जो कि हो सकता है आपके लिए डेंजर बना है। हमारा मेन कट्टा अंदर शैतान से कहता कि भाई बुड्ढे को भी तेरे बारे में महसूस हो गया है। बुड्ढा भी कहता जैसे मुझे उसके बारे में महसूस हुआ उसको मेरे बारे में महसूस हुआ, सुनो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करो। और लड़की सीनियर डरी हुई थी कि वाकई में मेरे जूनियर की बॉडी के अंदर कोई शैतान। वो भी कहता यस लेकिन डोंट वरी मैं हूं ना अमितवा, मैं इसके बॉडी के अंदर से शैतान को बाहर निकालूंगा, बर्बाद कर दूंगा शैतान को। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर एक टेंपल में आ पहुंचे थे और टेंपल में आने के बाद वहाँ का मॉन्क देखते ही चिल्लाने लगता हो शैतान घुस गया बॉडी के अंदर और शैतान को बाहर निकालना पड़ेगा, शैतान को बाहर नहीं निकालेंगे तो मुसीबत आ जाएगा, लब 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 कई सालों से बॉडी पे कब्जा कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट समझ जाता है झूठ बोल रहा है, मेरी बॉडी में कब से नहीं है, 2 दिन पहले से ही है और उसने मेरी बॉडी पे कब्जा नहीं किया है और जाहिर सी बात है कब्जा कर भी नहीं सकता इधर हमारी। लेकिन सीनियर को डर लगता है कि बेचारा उसकी बॉडी पे कब्जा हो गया, लफड़ा हो जाएगा, मास्टर को पता चलेगा। अरे बुड्ढे जी आपके पास कोई सलूशन है तो प्लीज शैतान को निकालो ना उसकी बॉडी से। ये भी कहता है सलूशन है ना, पहले मेन हॉल में चलो। वो भी कहती है या चलो। हमारा मेन कैरेक्टर को जाने का मन नहीं है क्योंकि बुड्ढा तो झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करे यार जाना तो पड़ेगा। तो शैतान भी कहता जाके देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है लेकिन अगर उसने तुमको मारा तो मैं मारने भी दूंगा। वो भी कहता भाई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है चलो यार देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये बंदा मेरी हेल्प करता है, पिछला जो मुसीबत हुआ था उसने में भी मेरी हेल्प की थी। वो भी कहता क्या हुआ भाई क्या सोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कुछ भी नहीं सोच रहा, चलो ना अंदर। अंदर आते ही मॉन्क कहता ओके ठीक है ये मेन हॉल, इस मेन हॉल में बुद्धा जल्दी से बच्चे को बचाओ और बैठो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बैठो, नहीं मुझे नहीं बैठना, खड़े खड़े करो ना। वो भी कहता खड़े खड़े नहीं कर सकते, तुम समझते क्यों नहीं हो, शैतान तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरा घुस जाएगा, जल्दी से मुझे करने का मौका दो, मेरी बात मानो। सीनियर उसको बैठा देती है, वो कहती है बैठेगा ना, क्यों नहीं बैठेगा, मैं कह रही हूँ ना आप अपना काम स्टार्ट करो भाई, मान जाओ, बड़े सिद्ध पुरुष मुझे लगते हैं ये, तुम्हारी बॉडी से शैतान को मिटा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर सीनियर भी कितनी भोली भाली है इसकी बातों में आ गई। मॉन्क भी कहता हूँ कि ठीक है लड़की तुम बड़ी सही हो, चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, 10 टाइल के अंदर मैं निकाल दूंगा। वो भी कहती हैं एक तो पहले से इसने पैसे ले लिए और पैसे चाहिए इस बुढ़े की माँ का, लेकिन देना ही पड़ेगा यार, देना पड़ेगा, ये लीजिए बच्चे कुछ सारे पैसे चले गए। वो भी कहता वाह यार मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई में बड़ी कमाल की हो। ठीक है आंखें बंद करो और पुरानी बातें याद करो। हमारा मेन कैरेक्टर आंखें बंद करता है, उतने में बुढ़ा अपना कुछ तो करने लगता है, काला साया फैलाने लगता है। और सीनियर डर जाती है कि अरे आपने बोला था काला साया दूर करोगे, ये तो काला साया यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरे को चक्कर भी आ रहे। बुढ़ा भी कहता हो टेंशन ना लेने का, ये ठीक है आराम कर लो थोड़ा। वो भी कहती है लेकिन मम्मी चक्कर आ रहे, बेहोश हो जाऊंगी, और वो बेहोश भी हो जाता है। कमीना
मीना भी कहता ओके आज भरपेट यहाँ पे खाने वाले हैं, आज दो दो इंसान यहाँ पे चले आए, भाई बाहर आओ। तो अंदर से दो मोंक बाहर आते हैं, जो मोंक नहीं थे बल्कि शैतान थे, जिसके बारे में अपना बंदा कह भी रहा था, और ये दोनों खाना चाहते थे लिटरली। अब वो लड़की बेहोश और हमारा मेन कैरेक्टर भी बेहोश होने की एक्टिंग ही कर रहा था, इनको लगता सच में बेहोश हो गया। तो किचन में लेके जाते हैं, तो रास्ते में अपना शैतान माइंड टू माइंड कहता देखा मैंने तो पहले ही बोला था साला काला साया है, ये सब मोंक नहीं है शैतान है। जैसे कोई मासूम आदमी आता है ये लोग मार के बेहोश करते हैं और साले को खा जाते हैं, होश में आके लड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 मिनट रुकना, डरे कुछ नहीं। तो बढ़िया किचन में लाया जाता है, किचन के अंदर खून ही खून, हड्डियां पड़ी हुई है, कटी हुई मुंडी, कटा हुआ हाथ, यानी पहले भी कई सारे बंदे लोग को यहाँ पे अपना शिकार बनाया है। और वापस से चाकू निकाल लिया जाता है हमारे मेन कट्टर को काटने के लिए, बोला भी जाता आज लड़की खाएंगे। और कई सारे इंसानों को पकड़ के भी रखा है, वो सब भी चिल्लाते भाई जाने दो, अरे मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अरे मेरे घर पे छोटी बीवी बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। ये लोग कहते नहीं मेरे पेट में जाओगे। हमारा मेन कट्टर सुन लेता कि अरे उसने हमारे अलावा भी कई सारे बंदे लोग को पकड़ा है। मोंक लोग भी कहते चलो चुप होने का, कोई नहीं बोलने का, भाई तुम तो खुशी मनाना चाहिए कि तुम लोग मेरे पेट में जाने वाले हो और मैं तुम्हें दबा के खाऊंगा। वो लोग भी कहते मगर क्यों क्यों क्यों, वो लोग भी कहते क्यों नहीं, हमें भूख लगी है। और सब लोग एकदम डर जाते हैं, जीने की अब इच्छा भी नहीं बची है। अपना मैंने कैरेक्टर भी कहता कि अरे यार इनको भी पकड़ लिया गया है। बोला भी जाता यार नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद किसी और ने पकड़ के इनको बेच दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह मतलब तो बराबर हुआ ना। अब मोंक लोग मेन हमारे मेन कैरेक्टर को और सीनियर को ही खाना चाहते थे। सबसे पहले टांगे ज़्यादा टेस्टी लग रही है और लड़की की टांगे माँ कसम ये तो ज़्यादा चिकनी है। तो जैसे वो टांग को काटने वाले थे उतने में हमारा मेन कैरेक्टर का शॉट पीछे से आता है जो एक मोंक के गर्दन को लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता सुन बे अगर तूने काटा ना तेरा गर्दन भी कटेगा। वो लोग डर जाते भाई तू तो बेहोश पड़ा हुआ था, होश में कैसे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले बेहोश होने का नाटक कर रहा था, न जाने तुमने कितने मासूम लोग को पहले से मार लिया है और आगे भी ना जाने कितने मासूम लोग को मारते, तो अब तुम्हारी बारी है मरने की। और तुम इंसान लोग तुम लोग कैसे आ गए। वो भी कहते अरे हम तो मासूम लोग गलती से आ गए। मोंग भी कहता बगल के गांव में रहने वाले थे, गलती से आ गए, हमने पकड़ लिया, साले मार डालेंगे तुझे। मौका देखकर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने वाला था, तो हमारा मेन कैरेक्टर तलवार आर पार कर देता है और जान निकाल लेता है और कहता है मैंने बोला था कोई गद्दारी नहीं करेगा वरना मरोगे। एक को मरा बाकी लोग भी मरेंगे और एक एक करके सारे मोंग को मार डालता है, एक को छोड़कर। वो एक भी कहता भाई जाने दे गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो फिर जाने दूंगा। वो भी कहता बोलो बोलो क्या सवाल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल तो ये जो मासूम लोग हैं तुमने इनको कैसे पकड़ा। तो वो मोंग भी कहता ये बगल के गांव वाले हैं, जैसे गांव में प्रॉब्लम होता है तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, हमने इनको बढ़िया पागल बनाया, पागल बनाकर हमने पकड़ भी लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में तुमने ऐसा कर लिया, तुम लोग इसकी बातों में आ गए। वो लोग भी कहते वेल यार हमें कोई आइडिया ही नहीं था, हम तो बस मासूम लोग हैं, इन्होंने पागल बनाया, हम पागल बन भी गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मेन मोंक किधर है। तो वो मेन मोंक भी आ जाता है और जिसने झूठ बोला था और कहता हेलो ये क्या कर रहे हो, लड़ाई ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तू भी आ गया, अब ज़रा बताने का कष्ट करेगा, ये चल के आ रहा है। वो भी कहता सॉरी जी गलती हो गई जी जा रहा हूँ मैं, और वो निकल जाता है। अपना शैतान भी कहता रहे ये जो मेन मोंक है ना ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने का सोच रहा है, भाई इसको मौका मत दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मौका नहीं दूंगा, लेकिन क्या करे अभी के लिए। वो मासूम लोग चिल्लाते पहले हमको बचा लो, हमारी जान बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं नहीं बचाने वाला, मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है ये मासूम लोग नहीं बल्कि ये भी कमीने हैं, क्योंकि इनको पकड़ के क्यों रखा है, जैसे पकड़ के लाए तो वैसे खा जाना चाहिए ना। तो पहले अच्छे से पता करने दो, सच में मासूम रहेंगे तो बचा लूंगा। और मेरी सीनियर पागल कहीं की सो रही है, मरने वाली थी लेकिन अभी तक सो रही है। और वो मेन मोंक के पीछे आता है, मेन मोंक भी कहता आइए हम आपको बताते हैं यहाँ का गहरा राज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मुझे भी जानना है क्या है यहाँ का गहरा राज। तो जैसे अंदर आते हैं सामने कोई अजीब सी मूर्ति थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ज़रा बताएगा चल के आ रहा है वरना मर जाएगा तू। वो भी कहता वेल मैं कोई शैतान मोंक नहीं हूँ और यहाँ पे जो भी रहते हैं ना हमें से कोई भी शैतान नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, अपना आत्मा भी कहता हाँ क्योंकि इसकी बॉडी से तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो पीछे से कोई अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको बार बार बच देता है। तो पता चलता है वो जो मूर्ति थी ना वो मूर्ति इस एरिया का मेन शैतान है, जिसका ऑरा हमारे शैतान को महसूस हो रहा था। तो अपना शैतान भी कहता या वो सेम ऑरा इसकी बॉडी से महसूस हो रहा था, यानी ये मोंक लोग शैतान नहीं है बल्कि ये शैतान है।
वो मॉन्क भी कहता है यार यही शैतान है, यही है जिसे लोग प्यार से इविल गौतम बुद्धा कहते हैं और ये अब आपको मार डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन साले मॉन्क तू भी कमीना है जो मुझे लेकर आया, तू मरेगा। इतना बोलकर वो जो मूर्ति का नाम उसका एक पैर काट देता है। एक सेकेंड, मुझे लगा ये मूर्ति होगा लेकिन इसका तो खून नहीं निकल रहा है। और वो चिल्लाने लगता काटा साले तूने काटा। और इस मॉन्क को विश्वास नहीं होता, वाट भाई द ग्रेटेस्ट इविल बुड्ढा का तुमने कैसे काट दिया। अब इविल बुड्ढा गुस्से में आता, गुस्से के मारे और बड़े बड़े अटैक करने लगता है। और धुआं धुआं हमारा मेन कैरेक्टर सारे धुआं को रोकता है लेकिन धुआं का पावर इतना था कि पूरे के पूरे एरिया में फैलने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार अगर ऐसी चला तो मैं तो इसको ज़्यादा रोक भी नहीं पाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अचानक से ना भाई शैतान कुछ बड़ा करने लगता है जिससे बारिश रुक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बारिश, अरे बारिश अचानक से रुक कैसे गई? तो वो कमीना मॉन्क भी कहता क्योंकि बारिश इस कमीने मूर्ति ने यहाँ पे रोक दिया है। अब बारिश रुक गई यानी खेल खत्म बेटा। अब वो कमीना मूर्ति हमारे मेन कैरेक्टर पे वापस अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दूसरे अटैक से मूर्ति को बीच में से काट के रख देता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं था कि ये मर जाएगा। तो अपना अंदर का शैतान भी कहता कि वेल एक सेकंड, ये कोई मेरी तरह शैतान नहीं है बल्कि ये तो मड गॉड था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मड गॉड, अब ये क्या होता है? तो बोला जाता है मड गॉड एक टाइप का शैतानी गॉड माना जाता है। बहुत साल पहले लोग इनकी पूजा किया करते थे, मिट्टी से बने हुए। क्या ना जो मरी हुई डेड बॉडी होती थी ना हड्डियाँ, उसको लेकर उस पर मिट्टी लगाकर ये लोग पूजा करते थे जिससे शैतानी पावर कलेक्ट होती थी और ये जिंदा हो जाते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर इसको किसने ज़िंदा किया? कहीं उन्हीं गांव वाले तो ने नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन शैतान कहता यह हो सकता है। और दूसरा जो मॉन्क है ना वहाँ से डर के मारे भागने लगता है कि मड गॉड मर गया, अब ये कमीना मुझे मार डालेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भागने भी नहीं देता और कहता रुक बे, वो तो था ही कमीना, लेकिन तू भी कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। बोल क्या करता है मासूम लोग के साथ, उनको मार कर इस मड गॉड को यहाँ पे दे देता था। ये भी कहता देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये जो मड गॉड है ना वो लोग दूसरों को खाता था। मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ। उसने हमको धमकी दी थी अगर तू नहीं हमको ला कर देगा तो मार डालेगा। हम डर के हमारे ये काम कर रहे थे, मुझे जाने दो। हमारा शैतान भी कहता ना यार अब मुझे नहीं लगता इसको जाने देने में फ़ायदा है, ये सुधरेगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। तो मड गॉड यहाँ पे कैसे आया ज़रा ये बताएगा? वो भी कहता अरे यार कुछ लोग आए थे गांव के अंदर, वो लोग लेकर आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे उन लोगों के पास लेके चल जो भी लेकर आया था। तो धीरे धीरे लेके जा रहे थे, वो जगह भी काफ़ी दूर था। अपने शैतान भी कहता अरे यार तू क्यों इतना टाइम पास कर रहा है, उसके पास जाएगा उससे मिलेगा, मार के ख़त्म कर और अपने सफ़र पर ध्यान देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मड गॉड को मैंने मारा, लेकिन मड गॉड को मारने के बाद न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना इसके जड़ तक जाना चाहिए, मार के ख़त्म करना इतना सिंपल नहीं है। वो भी कहता मगर क्यों यार? वो भी कहता ना मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ना है। वो भी कहता लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कुछ नहीं, मुझे एक बार अच्छे से पता करने दो, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पता चलेगा। वो भी कहता चलो यार। तो फाइनली एक गाँव में लेकर आता है और कहता यहीं के लोग थे जो लेकर आए थे। यूंगी सिटी बोला जाता है। सिटी के अंदर जैसे आते हैं तो सिटी के अंदर है ना ऑरा महसूस होता है डेमोनिक टाइप का। शैतान भी कहता यहाँ पे भी महसूस हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस टाउन में लाकर तूने छोड़ दिया, किधर है वो? बोला भी जाता वे मुझे जहाँ तक याद है वो गवर्नर के ऑफिस में रहते हैं, एक माँ और बाप की जोड़ी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ज़रा मिलवाओ यार कैसे माँ बाप और बेटे हैं। तभी है ना कोई लोग थे वो किसी मासूम औरत को पकड़ के लेके जा रहे थे। वो मासूम औरत भी चिल्लाती है जाने दीजिए मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लोग है ना उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। और देख सकते हो उस औरत की हालत पूरी ख़राब है, कपड़े फटे हुए, पूरा गंदा भी है, चोट वोट यहाँ पे लगी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कौन है तुम लोग, और ये मासूम औरत के साथ दिन दहाड़े क्या करना चाहते हो? वो लोग भी कहता अरे तू कौन है? हम ये शहर के ऑफिशियल है यानी पुलिस वाले, हमारी मर्जी हम जो करेंगे वो करेंगे, हमारे खिलाफ जाना सजाए मौत हो सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटे। इतना बोल के उनके तलवार को काट पीट के रख देता है और कहता लड़की को छोड़ो वरना मरोगे, नर्क का शैतान हूं मैं सालो। वो लोग भी कहता सॉरी भाई साहब हमारा ये मतलब नहीं था। क्या ना भाई आजकल बारिश नहीं होता जिसके चक्कर में ना सूखा पड़ जाता है, तो हमें ना मड गॉड के पास जाके कुर्बानी देते हैं हमेशा हर महीने। तो ये महीने इस औरत की बारी है, ये हमारे गाँव का फर्ज होता है प्लीज़। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मानुआ भी।